एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार साथियों, आपका एसटीवी में स्वागत है। मैं रिपोर्टर संजीत कुमार सुदर्शन। हम आपको ले चलते हैं मजगवा शरीफ आरिफ अली शाह के 16वां उर्स मुबारक हजरत सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह, जहां पे आज हजारों की संख्या में भीड़ और उर्स सब मिलकर मना रहे हैं। 16 वर्ष हो चुके हैं, तो हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ के लोग आए हुए हैं और ये हजरत सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह जी का 16वां उर्स है और काफ़ी धूमधाम से मनाया गया है। देख रहे होंगे आप हमारे पीछे सुल्तान जी का ये स्थान है और 16वां उर्स है। आगे की हम जानकारी आप लोगों के माध्यम से आपको अवगत कराते हैं। हमारे साथ मौलाना साहब हैं, मैं उनसे परिचय लूँगा। मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मुझे मौलाना मशहूर अहमद आरफी कहते हैं। मैं नेपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। नेपाल का जो वहाँ की नेशनलिटी हमारी है, वही मैं रहता हूँ। लेकिन मैं 1980 से यहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, बराबर मैं आता हूँ। 1980 से लेकर आज तक, जब तक वो हयात पे है तब भी आता था, और जब वो दुनिया से पर्दा कर गए तो उसके बाद खिदमत की यहाँ भी आया करता हूँ। मेरे नेपाल से करीब करीब हज़ारों हजार पहाड़ी हिंदू मुस्लिम काठमांडू से हर जगह से लोग आते हैं, अकीदतमंद हैं, उनको यहाँ से फैज़ मिलता है, इसलिए वो आते हैं। आप लोग जो ये कार्यक्रम, ये उर्स मना रहे हैं, लगभग कितने सालों से यहाँ पे मना रहे हैं? यूँ तो उर्स उनके ज़माने में भी होता रहा, उनके जद का यानी मखदूम से शादी का, जिनको 750 बरस हो गए, उनका उर्स होता रहा, उनके जद का उर्स होता रहा। उसके बाद जब वो पर्दा कर गए तो और सब लोगों को उर्स होता, लेकिन ज़्यादातर बड़ा उर्स जो है ये हज़रत सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली, जिनको भैया जी के नाम से याद किया जाता था, उनका ये उर्स 16वां उर्स है, ये हो रहा। पर्दा लेने का कोई वजह होती है या क्या, उसके विषय में क्या जानकारी? हमारे धार्मिक एतबार से हमारा मान्यता ये है, कुरान और हदीस के एतबार से, कि एक आदमी का मर जाना होता है, जो दुनिया से मर गया। दूसरे धर्म के अंदर ये भी है कि उनका आवागमन है, मरने के बाद किसी भी जैसा उनका कर्म होगा उसी हिसाब से वो आएंगे। हमारे धर्म के एतबार से क्या है कि हम मर गए, मरने के बाद हमको क़यामत में महापर्ल जब होगा तो उठाया जाएगा, ये तो मरना होता है। दूसरी बात, हमारे जो सेंट होते हैं, फकीर होते हैं, जो अल्लाह के अवतार होते हैं, वो जो है उनका मरना और न मरना दोनों बराबर का होता है। उनके समझ में आया तो उन्होंने पर्दा कर लिया, उसका मौत माना है। मौत का मजा हर आदमी को सीखना है। मौत एक आने वाहिद के लिए उनकी आई, लेकिन वो हमारे निगाहों से अवजल तो हो गए, लेकिन हमारा मान्यता है कि हम सबको वो देख रहे हैं और वो बराबर हमारी सुन रहे हैं। यहाँ आने में जैसे हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कई हजार लोग आए हुए हैं, तो ये क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ही लोग आए हुए हैं या अन्य बिरादरी या और अन्य समाज से आए हुए हैं? क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस सवाल को लिया कि यहाँ अपने मीडिया से पहुँचा रहे हैं तमाम लोगों को। लेकिन संत का न कोई आज तक जमाने में धर्म हुआ है, न कोई धर्म है, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, इन लोगों को कोई धर्म नहीं रहा है। इनका एक धर्म रहा है, उस मालिक की तरफ ले जाने के लिए और सच्ची बात बताने के लिए और बुराइयों से रोकने के लिए और मानव का सेवा करने के लिए, यही उनका धर्म रहा है। इसी एतबार से यहाँ सारे धार्मिक लोग जितने होते हैं, चाहे अयोध्या का पांडे जी हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी बनिया समाज से हो, गैर मुस्लिम समाज से हो, पंडित से हो, ठाकुर से हो, मुसलमान से हो, या हमारे आपके पंजाब में सिख समुदाय से हो, सब लोग अपने अपने अकीदत के एतबार से आते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, और जो कुछ यहाँ मिलता है उसको खाते हैं। अपने अपने धर्म के एतबार से सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं, सबका अलग अलग इंतजाम। आप जैसे नेपाल से आए हुए हैं, तो लगभग कितने लोग आपके साथ में आए हुए हैं? मैं तो मतलब कभी कभी अकेले भी आता हूँ, लेकिन वहाँ से मेरे ख्याल में कम से कम 2-2.5 आदमी आए हैं। अच्छा। यहाँ पहाड़ी तबका के लोग आए, काफी लोग हैं, औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, हिंदू हैं भी, और हमारे पंडित समुदाय से भी हैं, ठाकुर समुदाय से भी आए हुए हैं। वो सब लोग आते हैं और 3 दिन यहाँ रहते हैं। जब उर्स खत्म हो जाता तो यहाँ चले जाते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राजीव गुप्ता।
जी, आप इन लोगों से, जैसे कि मौलाना साहब बता रहे हैं कि और भी अन्य समाज से लोग आते हैं, तो आपका नाम राजू गुप्ता जी है, एक तरीके से आप हिंदू समाज से भी आते हैं, तो आप लोग यहाँ इनके संगठन से या इन लोगों के साथ में कब से जुड़े हुए हैं? मैं सन 85 से तो आपकी सहभागिता इन लोगों के साथ में है? उनका समय से है, मालिक के टाइम से जब आप सन 85 से आते हैं, उसके बाद से आपका निवास कहाँ पे पड़ता है? शाहजहां। शाहजहांपुर से आता है। आपके साथ भी कई लोग आए हुए होंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जो ये उर्स मनाया जा रहा है, या जो बाबा की दरगाह है यहाँ पे मनाया जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं जहाँ तक नजर जा रही है कि हजारों की संख्या में, हजार नहीं कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या? ये तो सब समस्या तो अब जैसे हम लोग अपने स्तर से करते हैं, जो भी है अपना समुदाय जितना भी है हमारा, बाकी हमको यहाँ के लिए कोई गवर्नमेंट से किसी तरीके की सुविधा मुहैया नहीं। अच्छा, आप लोग मिलकर ये जो कार्यक्रम हाँ, करते हैं, ये आप भी लोग है, जो आपस भी में? यहाँ होते हैं वो सब हमारे अपने यहाँ के सरकार में है, कोई गवर्नमेंट साइड या कोई इस तरीके का। हमारे साथ में देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, मैं इनसे भी चाहूँगा कि एक बार अपने परिचय दे दें। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह और लखनऊ का रहने वाला हूँ, और यहाँ पर सन 1990 से मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर सहयोग करने की बात जो है वो बात की है। सबसे पहली बात ये है कि आज तक हम उन्हीं के आशीर्वाद से पल रहे हैं। तो जो भी होता है यहाँ पर, उसमें हमारा दरगाह कमेटी, यहाँ के ज़्यादा लोग वो सब अपनी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट से कोई भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी व्यवस्था है, अब की बार थोड़ा पुलिस प्रशासन और फायर वालों ने थोड़ी सी व्यवस्था करी है, बहुत सराहनीय व्यवस्था करी है, कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। लेकिन जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं, इतनी पब्लिक आती होनी चाहिए, 10 हजार की पब्लिक होती है, तो कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि टॉयलेट वगैरह हम लोग अपनी तरफ से सब व्यवस्था करते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। और मतलब आपको शासन की तरफ से कोई मदद? कोई भी किसी टाइप की कोई मदद नहीं मिलती है। ये हम लोग अपने तरफ से ही सारा प्रोग्राम करते हैं। आपका ध्यान है कि शासन हमारी बात सुने, बिल्कुल और सुने। यहाँ की व्यवस्था में जी, जो बिल्कुल। सहयोग हो सकता है वो शासन को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक समुदाय का नहीं है, सभी तरीके के आम इंसान आता है। बल्कि यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं बन के आता है, आम इंसान आता है। और भैया जी की मेन बात यही थी कि वो इंसान बनाते थे आदमी को। आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम शान मोहम्मद इराकी, वालिद का नाम हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद इराकी, आवास मुल्ला बरुआ बाजार, कस्बा शाहबाद, जिला हरदोई का रहने वाला हूं। हरदोई से आए। तो ये जो सालाना उर्स मनाया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये सूफियों का और बुजुर्गों का, संतों का एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। इसमें भाईचारे का, एकता का पैगाम देते हैं लोग, और इसमें कौम मिल्लत हर एक साथ रहकर, हर एक साथ जुटकर काम करते हैं, सिर्फ माहौल को अच्छा बनाने के लिए, देश के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, और एक पैगाम देने के लिए पूरी दुनिया को। ये एकता का पैगाम है, ये उसका मकसद है। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जनता तक अपनी आपके चैनल के माध्यम से बाबत पहुँचाने का मौका दिया, इसका हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ के शासन प्रशासन से, यहाँ की सरकार से, यहाँ के मेरे एमपी से हमारी एक इल्तमास है कि जहाँ पर इस किस्म की दरगाहें हो, चाहे जहाँ हो, खासकर ये बिल्कुल मजमा शरीफ को हमें देख रहे हैं कि यहाँ सड़कें, यहाँ के हालात, यहाँ ये अगर बारिश अभी होने लगे तो यहाँ के लोग, यहाँ जो मेरी माँ बहनें आती हैं, उनका एक दर्द है अभी कि अगर बारिश होने लगे तो बच्चों को कहाँ जाकर बैठाएं, अगर उनको पेशाब पाखाने की जरूरत है तो कहाँ जाएं। तो कम अज कम शासन प्रशासन को ये चाहिए कि एक मानवता का पैगाम यहाँ से होता है। तो भारत एक बहुत महान देश है, हम इससे अपील करना चाहते हैं कि कम अज कम यहाँ पर कुछ कमरे ऐसे हो
धर्मशाला के हिसाब से जो माँ बहनें, मेरे बच्चे, भैया, भाई लोग जो आए वो आराम के साथ वहाँ बैठ सके और कुछ पेशाब पाखाने के शौचालय हो जो अपनी कम हाजतों को पूरी कर सके, कम से कम कुछ पानी का इंतजाम हो। हमने तो देखा, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ भी बत्ती का भी समस्या है। भारत इतना बड़ा महान देश है, यहाँ तवज्जो नहीं हो रही, लोग जा नहीं रहे कि मांग नहीं रहे हैं, या तो हम सबकी तरफ से मांग रहे हैं कि कम से कम बत्ती का भी तो इंतजाम सही होना चाहिए। बत्ती के इंतजाम में अगर जनरेटर न हो तो अंधियाले में लोग पड़े रहते हैं, सांप निकल सकते हैं, जानवर निकल सकता है। तो थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जहाँ पर सारी मांग नहीं रहे, या तो हम सबकी तरफ से मांग रहे हैं कि कम से कम बत्ती का भी तो इंतजाम सही होना चाहिए। बत्ती के इंतजाम में अगर जनरेटर न हो तो अंधियाले में लोग पड़े रहते हैं, सांप निकल सकते हैं, जानवर निकल सकता है। तो थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जहाँ पर सारी दुनिया के हर मजहब के लोग हों, उनके दुख दर्द को हमारा भारत सरकार शासन प्रशासन सुने। हमारी ये अपील है, गुजारिश है, और आपके जरिए से चैनल के माध्यम से हम अपने पैगाम पहुँचा रहे हैं। उम्मीद है कि शायद सुने और आप मेरी आवाज़ को पहुँचा दें।